स्टॉप इट। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आपको शर्म नहीं आ रही है पूछते हुए? क्या घटिया हरकतें कर रहे हो आप? भैया ऑटो रोकिए प्लीज। क्या हुआ मैडम? ये आदमी मुझे देख के पता नहीं क्या घटिया हरकतें कर रहा है। क्या शर्म नहीं आती आपको ये सब घटिया हरकतें करते हुए? अपनी उम्र तो देखिए। इसी तो मैं बताता हूँ। बाहर। अरे बेटा सुन तो सही। ठरकी बुड्ढे, तेरे में शर्म नाम की चीज है या नहीं है? तू मुझे देखे ऐसी घटिया हरकतें कर रहा था। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मैडम पर हुआ क्या है? आखिर इसने किया क्या है? हुआ ये है कि ये आदमी इतनी देर से ऑटो में बैठा मुझे देख के गलत हरकतें कर रहा था। इसका हाथ इसकी पैंट के ऊपर था और उसके ऊपर से इसने बैग रखा हुआ था और अंदर से पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। मुझे तो शर्म आ रही है बोलते हुए भी। ये देखो इसकी जिप भी खुली हुई है। अरे और ठरकी बुड्ढे, ये शर्म नहीं आती है सब घटिया हरकतें करते हुए? इस उम्र में भी ये घटिया हरकतें करते हुए एक बार सोच तो लेता। अगर तुझे इतनी ठड़क चढ़ी है तो कहीं और जाके अपनी ठड़क उतारना। अपनी बेटी समान लड़की के साथ ये सब घटिया हरकतें करते हुए तो शर्म नहीं आती? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बेओ बस कर। सब समझ में आ रहा है मुझे। ये तेरी जिप खुली है ना, ये सब कुछ बता रही है कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा था। तुझे शर्म नहीं आती है सब घटिया हरकतें करते हुए? और बहुत देखे मैंने तुझ जैसे ठरकी बुड्ढे। इस उम्र में आकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठड़क उड़ती है ना। ये सब हरकतें करने का बहुत शौक चढ़ता है तुम्हें। अरे नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी ना जिप खराब हो गई थी, तब से मैं जिप ठीक करने की कोशिश कर रहा था अपनी। अबे ओ बुड्ढे, ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से तुझे घटिया हरकतें करते हुए। अभी पूरी मार्केट को इकट्ठा करके तुझे इतना पिटवाऊंगी ना, पूरी जिंदगी याद रखेगा तू। ना बेटा ना, ऐसा मत करना। मुझे ऑटो से ही बार बार निकालो। अभी सुबह में ऑटो ढूंढने कहाँ जाऊंगा मैं? मेरी ना नौकरी चली गई है। आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के। प्लीज मुझे इस ऑटो में जाने दो। अब कहाँ ढूंढता फिरूंगा ऑटो में? तुझे लगता है कि इतना सब होने के बाद तुझे हम ऑटो में साथ में लेके जाएंगे? ये पकड़ अपना बैग और दफा हो जाए यहाँ से, निकल। अरे बेटा मैं कहाँ ऑटो ढूंढूंगा तुझे? चलिए भैया। बेटा मुझे ले जाओ, मेरी इंटरव्यू है आज। ले जाओ बेटा साथ। अरे तू यहाँ पे खड़ी है? मैंने पूरा कॉलेज छान मारा, मैं सबसे मिल लिया, लेकिन तुम रह गई थी। अरे पर हुआ क्या? वो ना मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। कॉलेज छोड़ के जा रहे हो? क्यों, तुम्हें क्लास में कोई पसंद नहीं करता इसीलिए? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि इस सेमेस्टर की फीस नहीं भर पाऊंगा मैं, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए। सॉरी, पर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पास सेमेस्टर की फीस भरने के पैसे नहीं है? दरअसल बात ऐसी है कि पिछले 6 महीने से मेरे पापा को कोई नौकरी नहीं मिली थी और हमारे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। पापा को कल बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलने वाली थी, पूरे 40,000 की, लेकिन वो इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा पाए। पर क्यों, वो इंटरव्यू देने क्यों नहीं गए? एक्चुअली पापा जिस ऑटो में जा रहे थे उसमें एक लड़की बैठी थी, उसने पापा को बहुत गलत जज कर लिया। पापा की पैंट की जिप खराब थी और जिसकी वजह से वो मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। सामने एक लड़की बैठी थी जिसकी वजह से उन्होंने पैंट पे अपने बैग रख लिया और वो जिप ठीक करने लगे, लेकिन उस लड़की ने उन्हें बहुत गलत समझा। उसे लगा कि वो उसे गलत इशारा कर रहे हैं और कुछ गलत हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने बहुत हंगामा कर दिया और पापा को ऑटो से बाहर निकाल दिया। और जिसकी वजह से वो इंटरव्यू देने के लिए लेट हो गए और उन्होंने किसी और को रख लिया नौकरी पर। अब सोच रहा हूँ कि पापा के साथ कोई चाय की रेडी लगा लेता हूँ या फिर कोई छोटी मोटी स्टॉल लगा लेता हूँ, जिसकी वजह से हमारा घर का खर्चा चल सकेगा और हमारी जिंदगी भी आगे बढ़ पाएगी। यार तुम इतने लायक हो, इतने इंटेलिजेंट हो। सिर्फ 2 सेमेस्टर्स की तो बात है, अगर पढ़ लोगे तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी, डिग्री तो कंप्लीट कर लो। ये सब किस्मत की बात है। अच्छा सुनो, क्या हुआ? सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कौन सी गलती? वो कल जिस लड़की ने तुम्हारे पापा के साथ बदसलूकी की और उन्हें ऑटो से निकलवा दिया, वो कोई और लड़की नहीं, वो मैं ही हूँ। क्या? हाँ, वो कल सिनेरियो ही ऐसा बना, मुझे लगा कि तुम्हारे पापा मुझे देख के कुछ गलत इशारे कर रहे हैं और मैंने हंगामा क्रिएट कर दिया, उन्हें ऑटो से निकलवा दिया और उनकी बहुत बेइज्जती की। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे पापा है। वो कब से बोल भी रहे थे कि उनकी पैंट की जिप खराब है और मुझे लगा कि वो जानबूझ के झूठ बोल रहे अपने आप को बचाने के लिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इनोसेंट है। वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। वो लड़की तुमने इतना गलत सोचा मेरे पापा के बारे में? तुम्हें पता है
तुम्हारी वजह से मेरे पापा को कितना बेइज्जत होना पड़ा। अरे उनकी नौकरी भी नहीं लगी। तुम जैसे लोगों की वजह से ना दुनिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हें ना हर कोई गलत लगता है, लेकिन गलत तुम्हारी सोच है। देखो तुम्हारे सेमेस्टर की फीस मैं भर दूंगी, मुझे मेरी गलती का अफसोस हो रहा है। बस मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम ना सिर्फ अपनी सोच बदलो।